नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले 67th बीपीएससी और बिहार दरोगा एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ये पार्ट फर्स्ट है। जो करंट अफेयर है किस मैगजीन से लिया गया है, तो जो करंट अफेयर आपके लिया गया है दृष्टि आईएएस के मैगजीन से। ठीक है, दृष्टि आईएएस के मैगजीन से लिया गया है। आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहला पॉइंट है, बिहार देश का पहला राज्य। बिहार देश का पहला राज्य जहां सभी घरों में लगेगी स्मार्ट प्रीपेड मीटर। स्मार्ट प्रीपेड मीटर क्या होता है? जिस प्रकार से आप फ़ोन में 1 महीने का पहले रिचार्ज कराते हैं, बातचीत करने से पहले, नेट इस्तेमाल करने से पहले आप रिचार्ज कराते हैं, उसी प्रकार से इस मीटर में जो है बिजली इस्तेमाल करने से पहले आपको रिचार्ज कराना होगा। ठीक है, अगर आप बिजली इस्तेमाल करना चाहते हैं प्रीपेड मीटर से तो आपको रिचार्ज जो है पहले कराना होगा। ठीक है, समझे कि नहीं? जिस प्रकार से आप फ़ोन में रिचार्ज पहले करते हैं उसी प्रकार से स्मार्ट प्रीपेड मीटर में भी आपको पहले रिचार्ज करना होगा। तो इसके बारे में समझ लीजिए। 11 अक्टूबर 2021 को बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य के सभी घरों में, ध्यान रखिएगा, राज्य के सभी घरों में, ये नहीं कि राज्य के सिर्फ शहरी घरों में नहीं, राज्य के सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने संबंधी ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को जो है स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। और इसमें याद रखना है कि 11,100 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना को जो है 42 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इस परियोजना की लागत कितनी है, तो 11,100 करोड़ रुपया, और कितने महीने में पूरा करने की बात की गई है, तो 42 महीने में पूरा करने की बात कही गई है। परियोजना के पूरा होते ही बिहार जो है देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां सभी घरों में आपके प्रीपेड मीटर लगे होंगे। ठीक है, गांव हो या शहर, सभी जगह आपके जो है प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। प्रीपेड मीटर जो लगाने का कार्य किसे सौंपा गया है, तो साउथ बिहार, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ साथ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के द्वारा आपके किया जाएगा। इसे नोट कीजिएगा, यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, ये जो है ये ऑप्शन में आपसे पूछा जा सकता है, इसे नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए किसी भी उपभोक्ता से अतिरिक्त राशि नहीं ली जाएगी। ये पूछा जाता है कि जो आपके प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा उसके बदले में 500 रुपये लिया जाएगा। नहीं, जो उपभोक्ता हैं उनसे कोई भी राशि नहीं ली जाएगी। खर्च का वहन कौन करेगा, तो बिजली कंपनी खुद ही करेगी। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने पर जो है उपभोक्ताओं को उनके मासिक बिजली बिल पर 3% की आपके छूट दी जाएगी। अगर जो भी आपके स्मार्ट मीटर लगवाते हैं तो बिजली बिल में अगर उनका 100 रुपये आता है तो उनको मात्र 97 रुपया लगेगा, क्योंकि उनको 3% जो है छूट दिया जाएगा। इतना आपको याद रखना है स्मार्ट प्रीपेड मीटर के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार के सभी जिलों में खुलेगी पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, बिहार के सभी जिलों में खुलेंगे पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय। 10 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को जो है निर्देश दिया है कि बिहार के सभी जिलों में जो है अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या 10+2 आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया जाए। ये ध्यान रखिएगा कि बिहार के सभी जिलों में किया जाएगा। ठीक है, पिछड़ा वर्ग कन्या 10+2 आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया जाएगा। बिहार में जो है पिछड़े वर्ग की कन्याओं की शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के लिए बिहार सरकार कन्या आवासीय विद्यालय की स्थापना कर रही है। किस लिए कर रही है, तो बिहार में जो है पिछड़े वर्ग की कन्याओं की शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के लिए जो है बिहार सरकार जो है कन्या आवासीय विद्यालय की स्थापना कर रही है। और इसमें पिछड़ा एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को आपको याद रखना है निःशुल्क आवासीय एवं भोजन संबंधी आपकी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। कोई भी पैसा आपके लिया नहीं जाएगा इस आवासीय विद्यालय में रहने वाली लड़कियों से। उसके बाद देखिए 10+2 स्तर के जो है ऐसे विद्यालय बिहार के प्रत्येक जिले में खोले जाएंगे, तो देख चुके हैं, ताकि इन वर्गों की छात्राओं में सकल पंजीकरण अनुपात में आपकी वृद्धि की जा सके। जो आपके
इनका नामांकन का अनुपात है वो बढ़ सके, इसीलिए बिहार सरकार चाह रही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट। तो राज्य स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बताया गया है बिहार के कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के तर्ज पर जो है बिहार में भी आपके प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट का गठन किया जाएगा, और उसकी अनुमति जो है, इसकी मंजूरी जो आपके राज्य कैबिनेट ने दे भी दी है। किसके द्वारा बताया गया है? राज्य स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बताया गया है। राज्य में दवाओं की कालाबाजारी एवं मनमानी कीमत वसूली पर नियंत्रण के लिए जो है औषधि नियंत्रण निर्देशालय के अधीन प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट आपके काम करेगा। ठीक है, राज्य स्तर पर बनने वाली यह इकाई जो है राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की तर्ज पर स्वास्थ्य विभाग के अधीन आपके काम करेगा। आपको याद रखना है, स्वास्थ्य विभाग के अधीन आपके काम करेगा। और इसमें इम्पोर्टेंट है कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और किडनी से जुड़ी बीमारियों की दवाओं का जो है मूल्य नियंत्रण इस यूनिट की प्रमुख जिम्मेदारी होगी। प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट की प्रमुख जिम्मेदारी होगी कि कोई कैंसर की दवा, कोई शुगर की दवा, ब्लड प्रेशर की दवा, हृदय रोग की दवा, किडनी से जुड़ी जो भी आपकी बीमारी हैं उनसे संबंधित दवा की रेट तो ज़्यादा तो नहीं वसूल रहा है ग्राहक से। ठीक है, तो उसका मॉनिटरिंग कौन करेगा? प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट इसका आपके मॉनिटरिंग करेगा। ठीक है, दवाओं की गुणवत्ता एवं सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ उपभोक्ताओं को जागरूक करना भी इसका कर्तव्य होगा। मतलब कि समझे कि नहीं, दवाओं की गुणवत्ता भी चेक करेगा और कोई भी दवा मार्केट में शॉर्टेज ना हो जाए, ये भी आपके लगातार इस पर नज़र रखेगा। प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट का काम होगा। ठीक है, इस तरह की यूनिट निर्माण करने वाला बिहार जो है देश का आपके 16वां राज्य होगा। नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 16वां राज्य होगा। इससे पूर्व जो है उत्तर प्रदेश, केरल, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान राज्यों ने भी जो है इस तरह की यूनिट का गठन आपके किया गया है। राज्यों के द्वारा जो है इस तरीके का यूनिट का गठन किया गया है इन सभी राज्यों के द्वारा। तो आपको याद रखना है बिहार का नंबर 16वां है इसमें। नेक्स्ट है गंगा वाटर लिफ्ट प्रोजेक्ट। ये चर्चा में क्यों रहा? तो चर्चा में रहा कि 6 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री द्वारा जो है गंगा वाटर लिफ्ट प्रोजेक्ट का आपके जो कार्य हो उसकी समीक्षा की गई, इसीलिए चर्चा में रहा है। ये प्रोजेक्ट क्या है? तो गंगा वाटर जो लिफ्ट प्रोजेक्ट है बिहार सरकार द्वारा जो है राजगीर, गया, बोधगया एवं नवादा जिलों में, ध्यान रखिएगा, नवादा जिलों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जो है वर्ष 2019 में प्रारंभ की गई एक योजना है। सरकार का एक योजना है। इसमें बोला गया है कि राजगीर, गया, बोधगया, नवादा जिलों में जो है शुद्ध जल आपकी आपूर्ति की जाएगी गंगा वाटर लिफ्ट प्रोजेक्ट के माध्यम से, और इसका लक्ष्य है कि 2022 तक जो है इस स्कीम को पूरा कर लिया जाए। इस जो प्रोजेक्ट है इसे पूरा कर लिया, स्कीम नहीं, प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाए। ठीक है, और जो योजना है बिहार सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें पाइपलाइन के माध्यम से जो है गंगा जल को लिफ्ट करके जलापूर्ति आपके सुनिश्चित की जाएगी। कहाँ पर? राजगीर में, गया में, बोधगया और नवादा में। जो गंगा है तो गंगा नदी से आपके लिफ्ट, मतलब कि गंगा नदी से जो है पानी को उठाया जाएगा और साफ़ किया जाएगा और पाइप के माध्यम से जो है इन शहरों में भेजा जाएगा, बोधगया, नवादा, गया में। ठीक है, और आपके राजगीर में। नोट कीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये करेंट अफेयर है आपके एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार में गंगा डॉल्फिन की गणना। तो 5 अक्टूबर 2021 को जो है गंगा डॉल्फिन दिवस के अवसर पर भागलपुर वन विभाग, ध्यान रखिएगा, भागलपुर वन विभाग द्वारा जो है आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने जो है गंगा डॉल्फिन की गणना किए जाने की घोषणा की है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, ये कहाँ पर है? भागलपुर में है। तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य में जो है डॉल्फिन के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए डॉल्फिन संरक्षण बल का आपके गठन किया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो डॉल्फिन संरक्षण बल का गठन किया गया है किस लिए किया गया है? तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य में डॉल्फिन के संरक्षण और संवर्धन के लिए डॉल्फिन संरक्षण बल का गठन किया गया है। ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, विक्रमशिला अभयारण्य को जो है विश्व स्तरीय
पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की भी योजना है। ठीक है, जो विक्रमशिला अभयारण्य है उसे विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की भी योजना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार में जो है सुल्तानगंज से लेकर कहलगांव, ये ध्यान रखिएगा, सुल्तानगंज से लेकर जो है कहलगांव तक आपके 60 किलोमीटर तक आपके गंगा डॉल्फिन संरक्षित क्षेत्र आपके घोषित किया गया है। तब से पूछा जाएगा कि जो गंगा डॉल्फिन संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है कहाँ से कहाँ के बीच में है, तो सुल्तानपुर से लेकर कहलगांव तक के जो क्षेत्र है उसे गंगा संरक्षण क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। और इसकी लंबाई कितनी है, तो 60 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी है, 60 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि पूर्णिया बना सभी पंचायतों में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि पूर्णिया जो बन गया है सभी पंचायतों में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला। जो आपके पूर्णिया के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, पूर्णिया के जितने भी आपके पंचायत हैं सभी पंचायतों में आपके जो है पुस्तकालय खोला गया है। और ऐसा करने वाला देश का ये पहला जिला कौन बन गया है, पूर्णिया बन गया है। ठीक है, यहाँ पर एक बार देख लीजिए 4 अक्टूबर 2021 को जो है पूर्णिया देश का ऐसा प्रथम जिला बन गया जहाँ सभी 230 पंचायतों में, आपको याद रखना है 230 पंचायतों में शिक्षा विभाग की सहायता से दान में प्राप्त किताबों से पुस्तकालय खोले गए हैं। ठीक है, और बाकी यहाँ पर पढ़ सकते हैं, आपसे सिर्फ उतना ही पूछा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार में बेरोजगारी की स्थिति। तो 1 अक्टूबर 2021 को जो है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के द्वारा जारी आंकड़े में यह खुलासा हुआ है कि बिहार में अगस्त के मुकाबले सितंबर में बेरोजगारी कितना रही है, तो 3.6% की आपकी कमी आई है। कितने कमी आई है, तो 3.6% की आपकी कमी आई है अगस्त के मुकाबले आपके सितंबर में बिहार में बेरोजगारी दर में। ठीक है, आंकड़े से स्पष्ट है कि जहां अगस्त माह में बेरोजगारी आपकी कितना थी, 13.6% थी, 13.6% थी, वहीं सितंबर माह में आपकी बेरोजगारी घटकर आपकी 10% हो गई। यहाँ पर एक दिया गया आपके ग्राफ, इस ग्राफ को देख लीजिए। कुल बेरोजगारी आपके जुलाई में 13% था, जबकि अगस्त में 13.6% हो गया था और सितंबर में आपके 10% हो गया है। शहरी बेरोजगारी जो है 17.5% जुलाई में था और अगस्त में कितना हो गया है, तो 19.5% हो गया है। जबकि आपको याद रखना है सितंबर में जो है 16.9% आपका घट गया है। ठीक है, और ग्रामीण बेरोजगारी 12.4% था आपके जुलाई में और अगस्त में 12.8% हो गया। जबकि आपको याद रखना है कि जो ग्रामीण बेरोजगारी है सितंबर में 9% रहता है। कितना रहता है, 9%। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि शहर में बेरोजगारी ज़्यादा है, जबकि ग्रामीण में वहाँ बेरोजगारी की संख्या कम है। मतलब कि जो ग्रामीण में लोग हैं वो बेरोजगार कम हैं, जबकि शहर में ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं। इसे नोट कीजिएगा, ये डाटा को जरूर पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, डाटा को जरूर नोट कीजिएगा क्योंकि ये डाटा आपसे एग्जाम में पूछता है, खासकर जो बीपीएससी एग्ज़ाम है। नेक्स्ट है कि नीति आयोग की रैंकिंग में शेखपुरा के स्वास्थ्य विभाग को देश में 7वां स्थान मिला है। इसे नोट कीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हाल ही में जो है नीति आयोग द्वारा मार्च से जून तक जारी की गई रैंकिंग, याद रखिएगा मार्च से जून तक जारी की गई रैंकिंग में बिहार के शेखपुरा जिले को जो है गुड रैंकिंग के साथ जो है पूरे देश में 7वां स्थान दिया गया है। पूरे देश में आपके जो है 7वां स्थान दिया गया है। कोविड के कारण जो है उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग द्वारा जो है जिलेवार रैंकिंग आपके जारी की गई है। शेखपुरा के स्वास्थ्य विभाग को यह उपलब्धि जो है मातृत्व स्वास्थ्य, संस्थागत प्रसव सहित स्वास्थ्य सेवा में बेहतरी के लिए आपके प्रदान किया गया है। और नीति आयोग द्वारा जारी की गई रैंकिंग में जो है पहले स्थान पर कौन रहता है, तो मणिपुर का चांडेल जिला है और दूसरे स्थान पर झारखंड का साहिबगंज है और तीसरे स्थान पर जो है पंजाब का फिरोजपुर है। इसे नोट कीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। रैंकिंग में जो है 7वां स्थान मिलने पर केंद्र सरकार की ओर से जो है आपके जो शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट है उसे 3 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन दिया गया है। 3 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन दिया गया है। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको याद रखना है कि सुपर 30 के संस्थापक अनंत कुमार को जो है कौन सा पुरस्कार मिला है, तो सारा भाई मानद पुरस्कार 2021। तो आपसे पूछा जाएगा कि सारा भाई मानद पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है, तो सुपर 30 के जो संस्थापक हैं अनंत कुमार को प्रदान किया गया है। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो देखिए हम लोग का जो वीडियो आएगा
पार्ट बाय पार्ट करके सारे वीडियो आपके अपलोड होंगे, तो आप लोग जो है सारे वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।